आवाज आ रही है? नाम बताइए गुड बेटा मॉर्निंग अपना। मैम। गुड मॉर्निंग, नाम बताओ। अविका सिंह। अविका आविका। सिंह। अच्छा, तो आपके यहाँ पे डिवाइस पे आपका नाम नहीं शो कर रहा ना, इसलिए पूछा हमने। मैम हम दूसरे फोन से बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलिए। ईवीएस की बुक निकालिए बेटा। मैम मैं निकाल ली। कहाँ तक पढ़े थे, कुछ याद है ईवीएस में? बताइए, लास्ट टाइम हम लोग ईवीएस में कहाँ तक पढ़ चुके थे? आओ पढ़े। गुड मॉर्निंग मैम। परे बोलो कौन सा चैप्टर पढ़ी थी मैं आपको बताओ। अब हम एनिमल्स पढ़ी थी ना, कौन सा एनिमल बताओ ना। फोर एनिमल्स। ये पढ़े थे चैप्टर। जल्दी बताइए तो आगे शुरू करें। कितनी बार बोला है आप लोगों को कि जहां से खत्म करते हैं चैप्टर वहां पे पेज मार्क कर लिया करिए, लेकिन आप लोगों को कुछ करना ही नहीं है। हम पढ़ा देते हैं, पता नहीं समझ में आए ना आए, बस बोल देते हो हाँ आ गया, ना पेज मार्क करते हो ना कोई क्वेश्चन करते हो। बताइए जल्दी। मैम चैप्टर 11 माय फैमिली मैंने पढ़ा था ये। लास्ट क्लास में आप आई थी कि नहीं? कितने दिन बाद आ रहे हो क्लास में? 1 वीक। रेगुलर हो? मम्मी लोग हम लोग चैप्टर नंबर 13 तक पढ़ चुके हैं बेटा। एयर एंड वाटर हम लोग लास्ट टाइम पढ़े थे। आज हम लोग को पढ़ना है चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 13 में हम लोग देखिए क्या पढ़ रहे थे, एयर एंड वाटर। एयर के बारे में आपको पता है, हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तभी तो हम लोग जिंदा है ना। और बिना पानी के हम लोग ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकते है ना। पानी और जो एयर है, एयर और वाटर, ये दोनों हमारे जीवन के लिए, हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर ये हमें नहीं मिलेगा तो हमारा लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग ने लास्ट टाइम पढ़ लिया था एयर एंड वाटर के बारे में। एयर फिल स्पेस एंड हैज वेट। हम लोग ने ये भी देखा था कि जो एयर होती है वो स्पेस को घेरती है और उसके अंदर भार भी होता है, वेट भी होता है। एयर हेल्प्स इन बर्निंग। एयर हमें, जो वायु होती है, जो हवा होती है, वो बर्निंग में भी हेल्प करती है। अगर किसी कैंडल के को हम लोग ब्लो करके उसके ऊपर कुछ भी ग्लास रख दे या किसी चीज से उसको कवर कर दे तो वो कैंडल अपने आप ही बुझ जाएगी, क्योंकि उसको जलने के लिए एयर की यानी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। वाटर के बारे में हमने पढ़ा था, यूजेस ऑफ वाटर। सबसे पहले तो वाटर पीने के लिए, काम करने के लिए, यूटेंसिल्स वॉश करने के लिए, है ना। और फायर को बुझाने के लिए भी कई चीजों में वाटर काम आता है। कलर, स्मेल एंड टेस्ट ऑफ वाटर। आप सबको हमने बताया था कि वाटर का कोई भी कलर, टेस्ट या स्मेल नहीं होता है। अगर ऐसा कुछ है वाटर में तो यानी तो मतलब कि आपका जो वाटर है वो प्योर नहीं है। टेकिंग केयर ऑफ वाटर, जब वाटर इतना ज्यादा जरूरी है हमारे लाइफ के लिए, जिसके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, तो हमें वाटर को प्रिजर्व करके रखना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए, है ना। हमेशा ध्यान से वाटर का यूज करना चाहिए। तो आपका ये वाटर एयर चैप्टर में यही सब चीजें थी। चैप्टर नंबर 14 पर आइए, पेज नंबर 69 पर। द सन, द मून एंड द स्टार्स। So the sun, the earth, the moon and the stars are natural objects. अब आपसे पूछेगा कि नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के नाम बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? The sun, the moon, the earth and the stars are natural objects. अब नेचुरल का मतलब क्या होता है?
जो भी चीजें हम लोग बनाते हैं यानी कि इंसान बनाते हैं, ह्यूमंस बनाते हैं, जो मैन मेड थिंग्स होती हैं वो सारी अननेचुरल होती हैं। लेकिन जो चीजें गॉड ने बनाई है, नेचर ने हमें प्रोवाइड कराई हैं, वो सारी चीजें नेचुरल होती हैं। तो सन, अर्थ, मून, स्टार, ये सब हम लोग तो बना नहीं सकते ना, ये सब हमें नेचर ने दिया है। इसका मतलब ये सारा नेचुरल ऑब्जेक्ट है। दे आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज, इनको हेवनली बॉडीज भी कहा जाता है। द स्काई लुक डिफरेंट ड्यूरिंग द डे एंड एट नाइट। जो आसमान होता है, आप अभी देखेंगे तो आसमान आपको बाहर रोशनी दिखेगी, लाइट दिखेगी, लेकिन जब रात हो जाती है तो स्काई कैसे डार्क हो जाता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता जब तक हम मून की लाइट में ना चले जाएं या फिर अपना कोई भी बल्ब या कुछ भी ना जला लें, उसके बिना हमें रात में नहीं दिखता। आपके फोटो बुक में देखिए, दो इमेजेस बनी हुई है, एक दिन की एक रात की। देखो ये दोनों, यहाँ पे नाइट वाला कितना सुंदर सा एकदम डार्क सा वो है, स्काई है, और यहाँ पे देखिए सन की लाइट में कैसे दिख रहा है सब कुछ। तो वी सी द सन एंड क्लाउड्स ड्यूरिंग द डे इन द स्काई। आपने देखा होगा जब दिन होता है, दोपहर होता है, तो हमें सूरज दिखाई देता है, पूरे क्लाउड्स दिखाई देते हैं आसमान में, जो काइट्स होती है, बर्ड्स होते हैं, सब दिखाई देते हैं। एट नाइट वी सी द मून एंड द स्टार्स इन द स्काई। और रात में क्या दिखेगा? बस मून दिखेगा और स्टार्स दिखेंगे ना, उसके अलावा और कुछ भी नहीं दिखेगा। अब सन के बारे में देखते हैं, सन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। द सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर इन द यूनिवर्स। ह्यूज बॉल ऑफ फायर यानी कि बहुत बड़ा सा आग का बॉल है, फायर का एक बॉल है सन। इट इज मेड ऑफ हॉट गैसेस। और ये किससे बना हुआ है? हॉट गैसेस से, गरम गरम गैसेस से बना हुआ है। द सन मेक्स आवर डेज ब्राइट एंड वार्म। और आपने देखा होगा अभी इस ठंड में तो आप बिल्कुल महसूस करते हैं कि अगर सन नहीं निकला है तो कितनी ठंड लगती है। तो जब सन आ जाता है तो हम लोग वार्म और हॉट सा महसूस करते हैं। फिर the warmth of the sun gives life of all living things। और जो सूरज की जो गर्माहट होती है, उसकी जो लाइट होती है, वो सारे लिविंग थिंग्स को यानी कि सारी जीवित चीजों को लाइफ दे देता है। क्योंकि सूरज से बहुत सारी हमें वो उसकी जो रेज होती है वो मिलती हैं और हमें उजाला मिलता है। और जो ट्रीज होते हैं वो अपना जो फूड तैयार करते हैं वो भी सन की लाइट में ना। द सन राइजेज इन द अर्थ एंड सेट्स इन द वेस्ट, ईस्ट। हाँ, तो जो सन राइज करता है वो ईस्ट में करता है। ईस्ट यानी कि इधर आपका जो सन होता है वो ईस्ट में उगता है, और वेस्ट में वो क्या होता है? सेट हो जाता है, ढल जाता है। नाइट स्टार्ट्स व्हेन द सन सेट्स। और जैसे ही धीरे धीरे सन जो है वो सेट होने लगता है, सनसेट होने लगता है, सूरज डूबने लगता है, वैसे ही धीरे धीरे जो नाइट होती है वो स्टार्ट होने लगती है। आपने देखा होगा आसमान में जैसे ही सूरज नीचे जाने लगता है, सारा जो स्काई है वो धीरे धीरे डार्क होने लगता है, और थोड़ी ही देर बाद मून जो है वो आसमान में आ जाता है ना। अब सन के बारे में हमने पढ़ा, इतनी सारी क्वालिटीज हैं सन के बारे में। सन के बिना भी हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। अगर सन ही नहीं होगा तो पूरे जो वर्ल्ड में हमेशा डार्कनेस ही रहेगी, और डार्कनेस के साथ हम नहीं जी सकते। तो हमें सन की भी जरूरत होती है। द मून एट नाइट वी सी अ हेवनली बॉडी which looks like a object in the sky, bright silver ball। और अब रात में, अब मून को देखना है तो आपको रात में देखना होगा। कैसा होता है मून? सिल्वर कलर का बॉल होता है जो रात में अलग ही चमकता है। इट इज द मून, और इसी को मून कहते हैं। द मून इज राउंड एंड स्मॉलर देन द सन। मून जो होता है वो भी गोल होता है लेकिन सन से छोटा होता है। इट डज नॉट लुक द सेम एवरी नाइट।
और इसकी एक और स्पेशलिटी होती है कि जो मून है वो हमेशा एक जैसा नहीं दिखता है। मून का जो शेप है वो चेंज होता रहता है, ये आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा। इट्स शेप कीप्स ऑन चेंजिंग, और इसका जो शेप होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है। ऑन सम नाइट वी कैन नॉट सी द होल मून, कभी कभी हम देखते हैं रात में हमें पूरा जो मून होता है वो दिखाई नहीं देता है। इट्स शेप कीप्स ऑन चेंजिंग, द फुल मून लुक्स लाइक अ फुटबॉल, और अगर आप फुल मून देखेंगे, जो पूरा पूरा जो चांद होता है वो किसकी तरह दिखाई देता है? फुटबॉल की तरह दिखाई देता है। द स्टार्स, अब यहाँ पे देखिए डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून, यहाँ पर आपके मून के कई सारे शेप्स दिखाई दे रहे हैं। देखिए कहीं पर फुल है, कहीं पर बहुत छोटा सा है, कहीं पर थोड़ा दिख रहा है। अब द स्टार्स, स्टार्स क्या होते हैं? In a clear night, we see a large number of stars in the sky. जब बहुत साफ सुथरा स्काई होता है, अच्छी रात होती है, यानी कि क्लाउड नहीं होते हैं, मौसम साफ होता है, तो हम बहुत सारे स्टार्स को देख पाते हैं। We do not see the stars in the daytime due to the light of the sun. वैसे तो दिन में भी स्टार्स होते ही हैं स्काई में, लेकिन जो सन की जो ब्राइटनेस है वो इतनी ज्यादा होती है कि स्टार्स की लाइट हमें दिखाई ही नहीं देती। द स्टार्स ट्विंकल ऑल नाइट, जो स्टार्स है वो पूरी रात ट्विंकल करते रहते हैं, पूरी रात टिमटिमाते रहते हैं। द सन इज ऑल्सो अ स्टार, सन भी एक प्रकार का स्टार है, लेकिन वो दूसरे स्टार से बहुत पास में है और बहुत ज्यादा उसकी ब्राइटनेस दिखती है। ऑल स्टार्स आर मेड ऑफ हॉट गैसेस, सारे जो स्टार्स है सभी हॉट गैसेस से मिलकर बने हैं। स्टार्स आर वेरी बिग, स्टार्स जो है वो भी बहुत बड़े बड़े हैं। दे लुक स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, वो छोटे इसीलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत ही ज्यादा दूर है। हाँ, द स्टार्स मेक पैटर्न्स एट नाइट इन द स्काई, स्टार्स जो होते हैं वो रात में अगर हम आसमान में देखें ध्यान से तो कई तरह के पैटर्न्स बनाते हैं। डेज ऑफ अ वीक, अब वीक में कितने डेज होते हैं बताइए अविका? एक वीक में कितने डेज होते हैं? बताइए। एक वीक में होते हैं 7 डेज। एवरी न्यू डे बिगिंस व्हेन द सन राइजेस, हमेशा जब सन राइज करता है तब नया दिन शुरू होता है। व्हेन द सन सेट्स द डे एंड्स, और जब सनसेट हो जाता है तब दिन का अंत हो जाता है। इट ब्रिंग्स द नाइट, अ ग्रुप ऑफ 7 डेज एंड नाइट्स मेक अ वीक, और 7 दिन और रातें मिलकर एक वीक बनाते हैं। ईच डे ऑफ द वीक हैज अ नेम, और वीक के हर दिन का एक नाम है, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो ये आपका चैप्टर यहाँ से एंड होता है। टिक द करेक्ट आंसर पे आइए। स्टार्स आर, स्टार्स क्या होते हैं बताइए? बिग एंड हॉट बॉल्स ऑफ गैसेस, सॉलिड ऑब्जेक्ट, स्मॉल एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट। तो इसका ए लगाइए। वी गेट लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन, द अर्थ स्पाइन्स लाइक अ, कैसे स्पाइन करता है? अर्थ स्पिन करता है। A, the sun is a huge hot ball in the universe. सन है इसका A. The sky is, क्या हो जाता है नाइट में? पिंक, रेड या ब्लैक? ब्लैक हो जाता है। फिर इन द ब्लैंक देखिए विद द करेक्ट आंसर। द is also a star. The sun is also a star. The sun rises in the east.
है ना। स्टार्स ट्विंकल एट नाइट। नेक्स्ट देखिए, वी गेट, हमें क्या क्या मिलता है सन से? लाइट एंड हीट। लाइट एंड हीट फिल कर लीजिए। द ऑफ द मून कीप्स ऑन चेंजिंग द शेप्स, है ना। द मून इज क्लियरली सीन एट नाइट, ट्रू है। A week has 8 days, false. A week has 7 days. The sun is bigger than the earth. The full moon looks like a football, true. The sun gives us snow, false. अब यहाँ पे 7 days of a week के नाम लिखिए, कौन कौन से हैं। सबसे पहला लिखिए मंडे, आपने देखा होगा पीछे। ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड लास्ट कौन सा है? संडे। ठीक, चलिए तो ये चैप्टर यहीं से एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, शायद ये लास्ट चैप्टर है, हाँ, तो इसको फिनिश करेंगे। ओके, चलो बाय बाय बच्चों।